हमारे से बहुत आगे निकल गया। एक टाइम था कि हमारे इंडिया के 2 रुपए होते थे और हमारा 1 रुपया होता था। अब हमारे 4 रुपए और इंडिया का 1 रुपया। बस देख ले। ये इतनी तरक्की कर गया इंडिया हमारे से। तो देखा जाए तो हमारे से एक दिन बाद ही आजाद हुआ। उससे अंदाजा यही होता है कि वो जितनी भी सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं उन सब के बारे में वो गैर मुतमईन है। अच्छा। जैसे इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा, हमारे जो 58 इस्लामी मुल्क हैं जिसमें कमोबेश अगर मैं कहूँ तुर्किया, ईरान और मलेशिया के अलावा बाकी सब मुल्क जो हैं उनमें वो उनकी आर्मीज हैं जी। वो मुसल्लत हैं किसी न किसी फॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाऊंगी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो है जिसमें वो एक एंकर से बात कर रहे हैं और इसी के रिलेटेड सवाल हैं कि जिसमें वो एंकर उनसे पूछ रही हैं कि अब आने वाली न्यू हुकूमत में दोबारा वही बनेंगे और क्या रीज़न हो सकती है उनके बार बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने की। और उस वीडियो में उनका ये भी कहना है कि उनको इंडिया की खवातीन का ज़्यादा सपोर्ट है। क्या वजह हो सकती है उनको इतना सपोर्ट मिलने की? तो आइए आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। क्या कहेंगे इस पे पहले? वीडियो को ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मोदी साहब को हम जितना को अब हमने अपनी सियासत को देख लिया और उनकी सियासत को देख लिया ना, तो अब हमें अपने सियासतदानों से वो कुछ बेहतर लगने लगे हैं और वो हैं भी। ठीक है, मोदी साहब हमारे सियासतदानों से बेहतर हैं। फिर क्या वजह हो सकती है कि वो बार बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने जा रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? आप उनकी गवर्नमेंट देख लें, 3 दफा, अब ये तीसरी दफा है, उसके अंदर इंडिया की देख लें कितनी तरक्की हुई है। हमारे से बहुत आगे निकल गया। एक टाइम था कि हमारे इंडिया के 2 रुपए होते थे और हमारा 1 रुपया होता था। अब हमारे 4 रुपए और इंडिया का 1 रुपया। बस ये इतनी तरक्की कर गया इंडिया हमारे से। तो देखा जाए तो हमारे से एक दिन बाद ही आजाद हुआ। हम पहले आजाद हुए, इंडिया बाद में आजाद हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे सियासतदानों को चाहिए कुछ थोड़ी सी गैरत करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। अच्छा देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर तो अब दोबारा बनने वाले हैं, ठीक है, लेकिन देखें यहीं पर अगर हम पाकिस्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर तो उसको बैठने नहीं देते, उसके 5 ईयर्स कंप्लीट ही नहीं होने दिए जाते। पाकिस्तान की हिस्ट्री निकालने आज तक कोई वज़ीर आज़म 5 साल अपनी हुकूमत कर ही नहीं सका। पहले था वो बेनज़ीर थी, पहले वो सदर के पास इख्तियारात थे, उन्होंने उनकी हुकूमत बर्खास्त कर दी, उसके बाद सदर से इख्तियारात ले लिए और वो इख्तियारात चले गए जी न्यूट्रल्स को। अब न्यूट्रल्स की मर्जी है, जिस तरह वो दिल करता है वो करते हैं अपनी हुकूमत यहाँ पे एक ही रही है शुरू से पाकिस्तान में। बाकी कठपुतली हुकूमतें आती रही हैं, लेकिन शुरू से लेके अब तक एक हुकूमत तो पाकिस्तान में बरकरार रही है। अच्छा अगर हम उनके दौर हुकूमत की बात करें, अभी भी रिसेंट नरेंद्र मोदी की है, तो उनकी अगर हम बात करें उनके दौर में ना उन्होंने बहुत से काम किए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन बन गई, इलेक्ट्रिक बस आ गई, बुलेट प्रूफ ट्रेन आ गई। हमारे यहाँ पर क्या कोई प्रोजेक्ट है जो अभी तक चल रहा है? अगर नरेंद्र मोदी के दौर की बात की जाए ना, तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक फोर्स बनाई थी जो नेवी की तरह ही एक फोर्स है, समुद्रों के अंदर जो रहती है, और वो जो लोग फंस जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, ये काम यूएसए करता था, पहले अमेरिका करता था। अब अमेरिका की जगह वो काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहा है, इंडिया कर रहा है, और ये बहुत बड़ी तरक्की है इंडिया के लिए ना। ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया जो रेस्क्यू कर रहे हैं उधर से। उन्होंने कुछ अरसा पहले पाकिस्तानियों को भी रेस्क्यू किया वहाँ से, ठीक है। ये 2 बंदे या जितने भी थे, सुना था 9 बंदे, हाँ, उन्होंने रेस्क्यू किया है। ये मोदी सरकार की तरक्की की निशानी है ये भी। लेकिन हमारे पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि हमारे पास जो है कोई हुकूमत टिक नहीं रही। हम नहीं चाहते कि इमरान खान आए, हम नहीं चाहते कि नवाज शरीफ आए, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो कम से कम मुल्क को तो आगे लेके चले ना। इस तरह तो नहीं होता कि जिसकी जो दिल कर रहा है वो कर रहा है बैठ के। अभी थोड़े अर्से पहले, अभी थोड़े दिन पहले देख लिया आपने, एक रैली निकली थी बुखला की, उसके अंदर पुलिस ने क्या किया बुखला के साथ, हालांकि बड़ी पुरअमन रैली थी, उसके अंदर लाठीचार्ज हो गया, शेलिंग हो गई, वाटर कैनन आ गई, उसका कोई जवाब बनता नहीं था। अच्छा वो इस इंटरव्यू में ये भी कह रहे हैं कि वहाँ की जो खवातीन है ना उनका सपोर्ट उनको ज्यादा है। अगर उन्होंने उनकी खवातीन ने नरेंद्र मोदी को लाइव नहीं भी देखा ना, वो उनका नाम भी अगर सुनती है ना, तो उनका ये कहना है कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके जाएगा। असल में नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है उसके अंदर एक जो है नेगेटिव बात भी है। उसके अंदर क्या नेगेटिव बात? थोड़ा सा इंतशार फैलाया गया है ये हिंदुइज्म की वजह से। अच्छा, नरेंद्र मोदी ज्यादातर जो है वो सपोर्ट करते हैं हिंदुइज्म की। वहाँ पे इनकी हुकूमत में एक चीज ये कॉमन होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम, ये चीज इस चीज को निकाल देना चाहिए।
अगर वो एक मुल्क है तरक्की करना चाहता है तो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ये आपको भी पता होगा कि ये चीज़ चल रही है, मुसलमानों में थोड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर में देख लें, ये बात आप मानेंगे कि जब की मोदी की हुकूमत है तब का कश्मीर में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है। ये उसकी एक नेगेटिव बात है, इसकी जो है मजम्मत करनी चाहिए और हो भी रही है। और लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर किया नहीं गया, कोई कार्रवाई ऐसी एक्शन लिया नहीं गया। काफी अरसा हो गया वहाँ पे कर्फ्यू, वहाँ भी बच्चे हैं। उसके बाद अब देखा जाए तो अब उसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, उनका यही कहना है कि उनकी खवातीन उनको बहुत सपोर्ट करती हैं। क्या पाकिस्तान की भी खवातीन हमारे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती हैं या नहीं? पाकिस्तान की खवातीन तो हमारे पॉलिटिशियन को बहुत सपोर्ट करती हैं। अभी कैसे? इमरान खान की देख लें, इमरान खान की तो सपोर्टर ज्यादा फीमेल हैं। हाँ जी। ठीक है, नून लीग में सपोर्टर्स इतनी फीमेल नहीं है जितनी इमरान खान में, और यूथ ज्यादा है। फीमेल यूथ जो है वो इमरान खान के साथ ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह कुछ ये है कि अब यूथ जो है वो थोड़ी सी बाशऊर है, तलीमी याफ्ता है, उनको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब यहाँ पे ऑन द रिकॉर्ड किसी को अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते, बाद में तो हमारे साथ अच्छा बुरा होना शुरू हो जाता है। लास्ट पे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, लास्ट पे मैसेज तो यही देना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले गडियाल के अंदर वो एसी साहब के साथ जो हुआ है, तो अवाम को कानून को हाथ में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सड़कों पे निकलना चाहिए। एहतजाज, पूरा मन एहतजाज करना चाहिए। जिस तरह वो लोग कर रहे हैं, थोड़ा गलत तो कर रहे हैं, लेकिन वो सही कर रहे हैं। अपने हकूक के लिए बाहर तो निकले हैं ना। आगे से उन पर लाठीचार्ज होगी या शैलिंग होगी तो साफ जाहिर है अवाम में गुस्सा है, वो भी आगे से मारेंगे। पूरा मन एहतजाज करने का उनको मौका दिया जाए। पंजाब में भी पूरा अमन एहतजाज, पूरे पाकिस्तान में करने का मौका दिया जाए। एहतजाज जो है वो तो हर किसी का हक है, करने का मौका दिया जाए। देखिए, बुनियादी तौर पर ये फैसला वहाँ के अवाम को करना है, हाँ जी। और मुसलमानों का जो वोट है वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। अच्छा। मुसलमान चूँकि वहाँ इस वक्त मुसलसल मुश्किल में है, और ये पिछले कोई 10-12 साल से सूरत वहाँ बहुत नागुफ्ता है। अब ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो बकिया जमातें हैं कांग्रेस की सरबराही में, वो किस तरह से कैंपेन को लेके चलती हैं। जहाँ तक रैशनैल का ताल्लुक है, बाकी जमातें निस्बतन वो को एग्जिस्टेंस पे यकीन रखती हैं। ये जो इनका प्रचारक है हिंदुत्व का, ये इंतहाई ख़तरनाक है, और इसके नतीजे में इवन जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, जिस वजह से बुद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, दलित हैं, ये सारे के सारे अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह हो सकती है अपने आप को खतरे में महसूस करने की? उसमें ये जो हिंदुत्व का प्रचारक है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक नारा है। जैसे ये हिंदुओं का वो फनेटिक ग्रुप है जो कमोबेश हर मुल्क में होता है। ठीक, यूरोप में भी होते हैं ये लोग, इस तरह के लोग पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। इस तरह के लोग आपको बाकी हमारे बाकी जो दीगर हमसायगी में मुल्क हैं वहाँ पर भी हैं। अरबों में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि अरबों में सप्रेशन है, पता नहीं चलता। और जब कहीं थोड़ी सी भी आज़ादी मिली है तो लोगों ने जिस तरह से उसका इजहार किया है, उससे अंदाज़ा यही होता है कि वो जितनी भी सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं उन सब के बारे में वो गैर मुतमईन। जैसे इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा, हमारे जो 58 इस्लामी मुल्क हैं, जिसमें कमोबेश अगर मैं कहूँ तुर्किया, ईरान और मलेशिया के अलावा बाकी सब मुल्क जो हैं उनमें वो उनकी आर्मीज हैं, वो मुसल्लत हैं किसी न किसी फॉर्म में मुल्की मामलात को चलाने में। हालांकि मैं ये समझता हूँ हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। जब हम अपना काम करेंगे और फिर मुल्क तरक्की करेंगे। हिंदुस्तान में एक जो मेरे नज़दीक जो पॉजिटिव चीज़ है, जो सीखने वाली है, वो ये है कि हर इदारा इस कोशिश में है कि वो
अपने एम्बिट पे रह के काम करे, जबकि पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ, अच्छा सूरत सर, हाल पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो 2 टाइम्स वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, क्या लग रहा है अब दोबारा वही बनेंगे या फिर कोई और बनेगा? अब तो बेटा से 12 है, और इस से 12 में बात वही है कि मुसलमानों का वोट जो है वो वोट वोट बैंक और मुसलमानों का जो वोट है जी। वो फैसला कौन होगा। और अगर कांग्रेस जो है वो बाकी दीगर पार्टीज के साथ मिलके मुसलमानों की हमदर्दियां लेने में कामयाब हो जाती है, हाँ जी। तो मुसलमानों की खामोश हिमायत जो है वो यकीनन फैसला कौन के ज़्यादा। अच्छा सर, क्या वजह हो सकती है कि वो मुसलसल इतनी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और यहाँ अगर हम पाकिस्तान का हाल देखें तो यहाँ पर तो मुश्किल है वो अपने 5 ईयर्स कंप्लीट कर पाए। ये बात वही आ जाएगी कि जब तक जब तक हम हमसे मुराद ये है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके नहीं बैठते असेंबली में। मेरी मुराद ये है तमाम पार्टीज उसमें मौजूदा जो हुक्मरान हैं और अपोजिशन मिल के बैठे और ये तय कर लें कि हमने मुल्क के अंदर फौजी मुदाखलत नहीं होने देनी। अच्छा। जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया, जर्नैल कोई बेवकूफ़ नहीं है, जब उन्हें ये अंदाज़ा, अभी वो किसी एक पार्टी को कभी मिला लेते हैं, कभी दूसरी को मिला लेते हैं, अभी उनके पास मनूवरेबिलिटी मौजूद है। जिस दिन ये तय हो गया और सियासी जमातों ने ये तय कर लिया कि हमने आर्मी को उसकी जगह पे रखना है, तो उस दिन ये मुल्क खुशहाल भी होगा, इस मुल्क में तब्दीली भी आएगी और पार्लियामान की जो बालादस्ती है इसको बरकरार रखने की जरूरत है। अच्छा सर, देखिए इस वीडियो में नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो खवातीन है ना उनका मुझे ज्यादा सपोर्ट है, कि जैसे अगर वहाँ के दही इलाकों की अगर हम बात करें, वहाँ पर अगर किसी खवातीन को उनका सिर्फ नाम ही पता है, बेशक ना भी देखा हो, लेकिन वो तब भी उनको ये उम्मीद है कि वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या वजह हो सकती है उनका, उनके अवाम का उन पर इतना यकीन करने की? देखिए, अगर तो उन्होंने पिछले 10 साल में कुछ किया है अपने अवाम के लिए और खातन के लिए बिलखुसूस, तो वहाँ पर उनको वोट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन हिंदुओं की तादाद इस वक्त जो है अगर देखा जाए, बाकी माइनॉरिटीज़ को अगर आप देखें, अगर बाकी माइनॉरिटीज़ जिसमें मुसलमान, सिख, दलित और बाकी जो लोग हैं अगर वो सब इकट्ठे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी साहब के जीतने के चांसेस स्लिम है, क्योंकि वो सारी की सारी सपोर्ट जो है वो कांग्रेस को जाएगी। और अगर वो उनके वोट डिवाइड हो जाते हैं, किसी तरीके से वो लोगों को खौफजदा करने में कामयाब हो जाते हैं और लोग पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचते। अच्छा। उससे अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया की पब्लिक उन पे इतना यकीन करती है, क्या पाकिस्तान की पब्लिक भी इतना यकीन करती है हमारे सियासतदानों पे या नहीं? मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। हाँ जी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अब इस दफ़ा ये जो इलेक्शन अभी हुआ है इसमें वोटर्स ने, इमरान खान के सपोर्टर्स ने कैंडिडेट्स को खुद सर्च किया है। हालांकि होता ये है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो वोटर्स को लेके जाते हैं पोलिंग स्टेशन पर। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली के नतीजे में मैं ये देख रहा हूँ इंशाल्लाह कि ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यूथ की, अल्लाह करे इनको अपना हक लेना भी आ जाए। जैसे KPK के लोग सियासी तौर पर बेदार हैं, कश्मीर बेदार है, इसी तरह से बलूचिस्तान भी बेदार है, लेकिन वहाँ पर भी सप्रेशन है। सिंध में एक खास किस्म की सप्रेशन है। पंजाब का रोल हमेशा से ऐसे ही रहा है, ये हमेशा से ठंडे ठार रहते हैं। शायद इनको खाने को ज़्यादा मिलता है, जब खाने को ज़्यादा मिले तो आदमी सुस्त हो जाता है। सर लास्ट पर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि हम सबको ये
एक मीडिया कैंपेन को बहुत बार फुटिंग पे चलाने की जरूरत है कि हमें पॉपुलर लीडर्स चाहिए, कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है। और फिर इलेक्शन जो है फेयर हो और किसी किस्म की इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ना पॉलिटिकल डॉक्टरिंग ये ना हो। जिस दिन, और ये फैसला आवाम करेंगे, जिस दिन आवाम ने ये कर लिया, तमाम वो कुव्वतें जो इस में हायल हैं वो वापस चली जाएंगी। अभी तक तो वो हमें खिला रहे हैं, कभी नवाज शरीफ की सूरत में, कभी शहबाज शरीफ की सूरत में, कभी जरदारी की सूरत में। और मैं ये समझता हूँ इमरान खान को भी उन्होंने हाथ तो रखा था उसके ऊपर, लेकिन इमरान खान को जल्दी समझ आ गई। और जो मैं ये समझता हूँ कि जब इमरान खान को डिपोज किया गया, उसके बाद की जो सियासत है उसकी वो इंतहाई इंडिपेंडेंट है। और अभी तक वो, हालांकि वो जेल में है, जेल से बाहर जितनी भी कुव्वतें हैं वो सारी खौफजदा है। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह।